हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस क्या है? ओएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम्स किसी काम के नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। 2. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस को उसके रिस्पॉन्स टाइम और डेटा एंट्री के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम यानी आरटीओएस। सिंगल यूज़र ओएस, इसमें दो मेन कैटेगरीज होती हैं। ए. सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र काम करे और वो भी सिर्फ एक ही टास्क यानी काम कर सके। एग्जाम्पल पाम ओएस, जो पुराने हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स में होता था। बी. सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, ये आजकल के लैपटॉप्स और पीसीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें यूज़र तो एक ही होता है पर वो एक साथ बहुत सारी ऐप्स चला सकता है। एग्जाम्पल विंडोज़ और मैक ओएस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप एक ही टाइम पर वर्ड पर नोट लिख सकते हैं, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल प्रिंट भी कर सकते हैं। 4. मल्टी यूज़र ओएस, ये ओएस बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम एक्सेट्रा यूज़ करने की परमिशन देता है। इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम और इंटरनेट सर्वर्स आते हैं। एग्जाम्पल यूनिक्स, वीएमएस और मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ एक ही बड़े सिस्टम से बहुत सारे लोग कनेक्ट होकर काम करते हैं। मल्टीटास्किंग, इस ओएस में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ कंकरेंटली चल सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, सारे टास्क सीपीयू और मेन मेमोरी जैसे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। स्मार्ट स्विचिंग, इसमें सिर्फ एक ही सीपीयू होता है लेकिन वो इतनी जल्दी एक प्रोग्राम से दूसरे पर स्विच करता है कि हमें लगता है सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं। 2. मल्टी प्रोसेसिंग, जब एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयूज़ या प्रोसेसर्स का यूज़ होता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। हायर स्पीड, इसका मतलब है सिस्टम एक साथ कई प्रोसेसर्स का फ़ायदा उठा सकता है और टास्क्स को उनके बीच बांट या एलोकेट कर सकता है। इससे भी कई प्रोग्राम्स एक साथ स्मूथली चल पाते हैं। 3. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ओएस कमांड्स, प्रोग्राम्स और डेटा को एक सिंगल यूनिट की तरह डिफाइन करता है जिसे जॉब कहते हैं। ऑटोमैटिक एग्जीक्यूशन, ओएस बहुत सारी जॉब्स को मेमोरी में रखता है और उन्हें बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के एग्जीक्यूट करता है। FIFO रूल, जॉब्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के हिसाब से प्रोसेस होती हैं। मेमोरी रिलीज, जब एक जॉब खत्म हो जाती है तो उसकी मेमोरी खाली या रिलीज हो जाती है और आउटपुट बाद में प्रिंट करने के लिए स्पूल में कॉपी हो जाता है। 4. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, ये मल्टीटास्किंग ओएस रियल टाइम एप्लीकेशंस को चलाने के लिए बना है। मेन गोल, इसका मकसद किसी भी इवेंट पर बहुत फास्ट और प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देना होता है। क्विक रिस्पॉन्स, इसमें इनपुट पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम इतना कम होता है कि ये पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल्स QNX और RT Linux, इनका यूज़ बड़ी मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।